नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय जो हमारा 9.1 चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, एक शीर्ष तो है 0,0 और दूसरा शीर्ष है 3 वर्गमूल 3। ये हमें दे रखे हैं, तो इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो एक शीर्ष के निर्देशांक है 0, 0, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक है 3 वर्गमूल 3। तो हमें क्या करता है वो कि तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक में मान लेता हूँ कि माना कि x, y है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। माना C बिंदु के निर्देशांक, हम ये मान लेते हैं कि C बिंदु के निर्देशांक है वो x, y है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो C बिंदु उसके निर्देशांक क्या है? x, y है। अब हमें क्या करना है? x का और y का मान निकालना है। अब हम इसमें करेंगे क्या? हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र से पहले AB दूरी निकालेंगे, फिर BC दूरी, फिर AC दूरी। तीनों दूरियां निकालने के बाद में ये त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए तीनों की तीनों लंबाइयों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, और हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। तो हम इसको कैसे सरल करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो AB दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो मैं इसको मानता हूँ x1 y1, इसको मानता हूँ मैं x2 y2। तो देखो क्या आ जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 ये हो गया, y1 हो गया 0। तो देखो क्या आएगा? 3 - 0 तो 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 में से 0 घटाओगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास 3, और 9 और 3 जुड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? वर्गमूल 12। तो आपके पास AB की लंबाई कितनी आई? वर्गमूल 12, ठीक है। अब AC की लंबाई निकाल लेते हैं। तो AC, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। लो जी, ये x1 y1 है, इसको मैंने मान लिया x2 y2। तो ये आ जाएगा x2 - x1, तो x - 0 का स्क्वायर, y2 - y1, तो y2 का मान है y - 0 का स्क्वायर, तो y - 0 का स्क्वायर। x में से 0 घटेगा तो x ही बचेगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आ जाएगा y स्क्वायर। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। तो ये लंबाई आ गई आपके पास AC, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालते हैं लंबाई BC। तो BC का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यही सेम x2 - x1 की घात 2 y2 - y1 की घात 2। मान रख दो, इनको x2 y2 मान लो, इनको 1 1 मान लो, ठीक है। तो क्या आएगा? x - 3 का स्क्वायर, y2 का मान है y माइनस y1 का मान है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ठीक है। सरल करते हैं, इनका होल स्क्वायर खोलो आप, क्या आएगा? यहाँ a - b की घात 2 का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर -2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर। ये आ जाएगा a का स्क्वायर -2a, ये हो जाएगा b प्लस ये आ जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ठीक है। सरल करते हैं इसको, देखो x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा किया तो -6x, 3 को 3 से गुणा किया 9, क्योंकि 3 की घात 2 है ना, तो 3 को 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3y, और ये आ जाएगा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। सरल कर लो, x स्क्वायर, ये y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस में 6x, 2 वर्गमूल 3y, और 9 और 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो हमने देखो तीनों लंबाइयाँ निकाल ली, एक BC और AC हमने लंबाई निकाल ली। अब हमें ये पता है कि ये जो तीनों शीर्ष थे
ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये किसके शीर्ष हैं? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ये तीनों। और ये जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये तीनों लंबाइयाँ क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? समबाहु का क्या मतलब होता है? जिसमें तीनों लंबाइयाँ क्या हो? बराबर हो। तो इसमें ए बी बी सी और ए सी क्या होगी? बराबर होगी। और यदि ये बराबर है तो इनकी घात 2 भी क्या होगी? बराबर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये तीन कंडीशनें लेके चलनी है। हम एक क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर रखेंगे, एक बार हम इन दोनों को बराबर रखेंगे और एक बार हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीनों लंबाइयाँ हमने लिखी हुई है। ये वर्गमूल 12 है। ये मिटा देता हूँ मैं इधर वाला पोर्शन, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। और इसका मान कितना आया था? x² + y² आया था। अब हम इनको बराबर करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना। तो देखो ए बी का मान कितना है? वर्गमूल 12। और ए सी का मान कितना है? x² + y²। दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने पर तो इधर वर्गमूल हट जाएगा और इसके ऊपर भी वर्गमूल हट जाएगा। तो ये आपके पास बन गई समीकरण नंबर 3 तक तो आगे थे अपन। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब क्या करोगे आप? इन दोनों को बराबर करो। तो हम ये कहेंगे कि ए सी बराबर बी सी करने पर बराबर कर दो। तो देखो ए सी का मान तो था x² + y² और बी सी का मान ये था x² + y² - 6x - 2 वर्गमूल 3y + 12। दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो वर्गमूल ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये चीज़ बचेगी आपके पास x² + y² बराबर में x² + y² - 6x - 2 वर्गमूल 3y + 12। अब आप देखो ये और ये बराबर है और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। चाहे आप इसको इधर लाओगे तो पक्षांतरण के द्वारा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कट सकता है इससे और y² भी इससे कट सकता है। तो आपके पास ये चीज़ प्राप्त होगी 0 बराबर में -6x 2 वर्गमूल 3y + 12। ये दोनों माइनस के हैं तो इनको पक्षांतरण के द्वारा इधर लाओ तो क्या बन जाएंगे? प्लस के बन जाएंगे। तो ये बनेगा 6x + 2 वर्गमूल 3y बराबर में 12। इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो इसमें से। तो इधर बचेगा 3x, इसमें ये 2 बार गया तो इधर बचेगा वर्गमूल 3y बराबर में 12। ये जो 2 गुणा में ये इसके बटा में आ जाएगा और ये भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास एक समीकरण और आ गई। तो देखो हमारे पास क्या समीकरण आई? हमारे पास समीकरण आई 3x + वर्गमूल 3y बराबर में 6। तो इसको हमने 4 नंबर दिया था, इस समीकरण को हम दे देते हैं 5 नंबर। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को सरल करके मान निकालना है x और y का। तो हम क्या करते हैं, इसमें से y का मान निकाल कर और यहाँ धर देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे? 3x को उधर ले जाओ तो प्लस का 3x उधर गया, माइनस का 3x और ये वर्गमूल 3 गुणा में था, ये क्या हो जाएगा? इसके बटा में। ये जो y का मान आया ना, ये y का मान आप यहाँ समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो हम ये लिखेंगे कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो। तो ये आएगा आपके पास 12x²। y की जगह रखना है ना, तो ये 6 - 3x बटा वर्गमूल 3। ये लो जी, मैंने यहाँ y की जगह इसका ये मान रख दिया। अब इसको सरल करना है। पूरी समीकरण x में बदल गई और हमें x का मान निकालना है। x का जो मान आएगा वो यहाँ रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, सवाल सरल हो जाएगा। ठीक है, तो सरल करते हैं। देखो 12, इसका होल स्क्वायर खोलो ऊपर तो देखो ये आ जाएगा 6 - 3x²
इसका स्क्वायर हो गया, इसको अलग करेंगे तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 12x² प्लस 3। इनमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार कॉमन लेंगे ना तो ऊपर घात 2 भी है तो ऊपर घात 2 भी साथ में कॉमन आएगा, तो इसके अंदर बचेगा 2 माइनस यहाँ बचेगा x की घात 2 और 3 से एक घात क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो देखो क्या चीज़ बचेगा 12x², ये हो जाएगा 3, यहाँ होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो तो 1 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो माइनस का 4x और प्लस का b²। मैंने ये होल स्क्वायर इसका खोल दिया। ठीक है, 3 को इसके अंदर गुणा कर दो तो 12x², 3 को 4 से गुणा किया 12, इसको इससे गुणा किया 12x, इसको इससे गुणा किया तो 3x²। ठीक है, ये चीज़ आई हमारे पास। अब इनकी हमें आवश्यकता नहीं इधर, और हमें मिटाना पड़ेगा इसको। आगे देखो, ये प्लस का 12 और ये प्लस का 12 दोनों बराबर में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये x² और ये x² जुड़कर 3x² और x² जुड़कर कितना हो जाएगा 4x² माइनस, और ये माइनस में कितना है 12x, और इधर बराबर में क्या बचा आपके पास 0। इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लो तो देखो क्या बचेगा x और इधर बचेगा 3x 3। ठीक है, बराबर में 0 ये बचेगा। अब देखो इन तीनों की गुणा 0 के बराबर आ रही है, तो या तो 4 0 होगा या x 0 होगा या x माइनस 3 0 के बराबर होगा। 4 तो 0 के बराबर होता नहीं है, तो x का मान कितना आया 0। ठीक है, और यहाँ x का मान कितना आ गया 3, उधर ले जाओ तो एक x का मान आ गया 3, तो 2 मान आए x का, एक तो x का मान आया 0 और एक x का मान कितना आ गया 3। ये x का मान 0 3 इसमें रखो, तो इसको हमने 5 नंबर दिया था, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। तो फर्स्ट कंडीशन जब x बराबर 0 तब y का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 गुणा 0 बटा वर्गमूल 3। मैंने 0 रख दिया यहाँ, तो इसको सरल करेंगे तो देखो कितना आएगा 6 बटा वर्गमूल 3। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो ये जो 6 है ना, इसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पूरा कट के वर्गमूल इसके ऊपर लग जाएगा, बताया हुआ आपको, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। इसका मतलब हमारे पास एक बिंदु आ गया जिसमें x का मान तो 0 और y का मान कितना है 2 वर्गमूल 3। ठीक है, सेकंड कंडीशन जब x का मान हो 3 तब y का मान कितना होगा, तो यहाँ 3 रख दो आप, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 गुणा 3 बटा वर्गमूल 3। 3 को 3 से गुणा किया 9, 6 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 3 बटा वर्गमूल 3। ये पूरा कटेगा, वर्गमूल इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो आपके पास एक बिंदु और आ गया, क्या आ गया x का मान तो 3 और y का मान है माइनस वर्गमूल 3। तो इसके 2 उत्तर आएंगे, एक तो उत्तर आएगा 0, 2 वर्गमूल 3 और एक आएगा 3, माइनस वर्गमूल 3। सवाल थोड़ा बड़ा है, एक बार आप इसको दोबारा रिपीट करके देखना, इसके 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 9.1 के कुछ उदाहरण हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है आपको, उदाहरण नंबर 2। इसने ये लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, x ओ x डैश y ओ y डैश, ये एक 2a लंबाई का है। मान लो यहाँ से लेकर ये लंबाई 2a और उतनी लंबाई ये है, तो ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है OAB, समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है 2a लंबाई है, तो हमें ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी हुई है तुम्हें 2a।
तो हमें क्या करना है, इन बाकी तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। क्या क्या आएंगे, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमेशा कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0। अब ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। आपको मैंने बताया कि एक्स एक्स के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट जितनी लंबाई उतनी, तो ये लंबाई कितनी है 2 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2a। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक तो हमें पता ही है, तो हम ये कह सकते हैं। अब देखो बी बिंदु से इस भुजा पर मैंने लंब डाला, बी बिंदु से इस भुजा पे क्या डाला, लंब। तो समबाहु त्रिभुज में जब हम किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं ना, तो वो उसके मध्य बिंदु को क्या करता है, टच करता है। ये पूरी लंबाई 2a है, तो इसको मैं नाम दे दूं m। तो अब ये लंबाई कितनी रहेगी, a रहेगी। क्यों, क्योंकि ये टोटल लंबाई 2a है, तो ये आधी लंबाई क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ये लंबाई a है और ये लंबाई है आपके पास 2a, क्योंकि त्रिभुज की सारी भुजा लंबाई 2a। अब देखो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x निर्देशांक कितना है, तो वो तो है a, और y निर्देशांक होता है ये वाला, है ना। इसकी लंबाई हमें निकालनी है और ये लंबाई हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है तथा a के निर्देशांक 2a,0 है। तो ये निर्देशांक तो हमने पहले ही बना लिए। अब हम कहते हैं B बिंदु से भुजा OA पर लंब BM खींचा। हमने इसके ऊपर क्या किया, लंब खींचा। तो जो OM दूरी है वो MA के क्या होगी, बराबर होगी, और दोनों बराबर किसके होगी, 2a के हाफ के बराबर होगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब OM या MA दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय से, इसके अंदर हमें क्या करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो क्या आएगा, 90 के सामने वाली होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार OM मान लेते हैं, तो OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। तो देखो इसकी लंबाई है 2a, इसकी लंबाई है a, MB का मान निकाल लेते हैं। तो 2a को 2a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हमारे पास है a स्क्वायर MB का स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस का उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आएगा MB 3a स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर था तो हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो MB का मान कितना आ जाएगा, इसके स्क्वायर से तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 3 के ऊपर वर्गमूल पड़ा रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल 3a। इसका मतलब ये दूरी कितनी आएगी, 3a। अब आपको मैंने बताया ही है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो ये तो होती है भुज, तो भुज तो है a और कोटि इसकी कितनी है, वर्गमूल 3a, तो ये हो जाएगी 3a। तो हम कहेंगे अतः B बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे a वर्गमूल 3a। तो ये इसका आंसर आ जाएगा a वर्गमूल 3a, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका एक उदाहरण नंबर 5 है, करवा नहीं रहा हूँ आपको, केवल समझा रहा हूँ। 3 बिंदु दिए हुए आपको और वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक आयत के शीर्ष है। तो देखो समझा देता हूँ आपको इस तरीके से।
ये तीन बिंदु आपके पास P -2 -1, एक बिंदु Q है -1 1, एक R बिंदु है 5 -2 और ये बिंदु है S 4 -4। ये है आपका उदाहरण नंबर 5। अब उसने कहा कि ये एक आयत के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयत की खासियत क्या क्या है। पहली बात, आयत में आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो एक बात तो हम ये कहेंगे, आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। एक बात तो ये, आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। एक ही जो विकर्णों की लंबाई होती है ना, ये भी इसमें क्या होती है? बराबर होती है। विकर्णों की जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर होती है। ये दो बात देखनी है आपको। तो देखो किताब में किया हुआ है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। उन्होंने पी क्यू की लंबाई निकाली है वर्गमूल 5, क्यू आर की लंबाई आई है वर्गमूल 45, इसकी आई है वर्गमूल 5, इसकी आई है 45। तो आप देखो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई ना। और एक इसके जो विकर्ण निकाले हैं उसका मान आया वर्गमूल 50 और इसका मान भी कितना है? वर्गमूल 50। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से दूरी निकाल लेंगे और फिर हम कहेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर है और एक इसके विकर्ण भी बराबर है। और यदि ऐसी कंडीशन होती है तो वो क्या होता है? आयत होता है। तो ये जो चारों शीर्ष बिंदु है वो क्या हो जाएंगे? एक आयत के शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद में एक लास्ट उदाहरण रहता है हमारा, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हमें ये दिया हुआ है कि एक बिंदु एक्स वाई, उदाहरण नंबर मैं बता देता हूँ, ये आपका 6। एक बिंदु है x, y, दो बिंदु हैं। एक बिंदु तो है जिसके निर्देशांक है a + b, b - a, और एक बिंदु के निर्देशांक है a - b, a + b। अब वो देखो इसमें क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, इसको मैं O मान लेता हूँ और इसको P, ये Q है। तो वो कहता है कि ये जो O बिंदु है ना, वो इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है? बराबर दूरी पर है। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है? बराबर है। तो वो कहता है कि यदि दूरी बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर में ay। तो हमें bx बराबर में ay लेके आना है। ये कंडीशन हमें इसमें लेके आनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि OP दूरी निकालेंगे और OQ दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है OP दूरी। तो OP दूरी का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? दूरी निकालने का x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, यही बताया था। इसको मान लो आप x2 y2 और इसको मान लो आप x1 y1। ठीक है, इसके अंदर मान रख दो। तो देखो x2 का मान कितना है? a + b, x1 का मान कितना है? x, y2 का मान है b - a माइनस y1 का मान कितना है? y। बस इतना ही रहने दो, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब OQ दूरी निकाल लो आप। तो अब इसको x2 y2 मान लेना। तो सेम ही फॉर्मूला है, x2 - x1। तो ये आ जाएगा a - b - x का स्क्वायर प्लस a + b माइनस y1, तो y का स्क्वायर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हमें ये बताया था कि OP दूरी और OQ क्या है? बराबर है। तो हम ये लिखेंगे प्रश्नानुसार OP और OQ दूरी क्या है? बराबर है। तो इन दोनों को क्या करो? बराबर रख दो। तो इनको मैं बराबर कर देता हूँ इनको, और दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा? ये तो आएगा a + b - x की घात 2, b - a - y की घात 2, और ये आ जाएगा a - b - x की घात 2, और ये आ जाएगा a + b - y की घात 2। अब दोनों तरफ वर्ग हटाना है तो आप क्या करोगे? इसमें वर्गमूल कर देना। ठीक है, अब इस चित्र की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम इसको क्या करते हैं? सरल करते हैं। देखो, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर से अंडर हट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनका होल स्क्वायर खोलना है। यहाँ 3 संख्याएं दी हुई है साथ में,
और इनका होल स्क्वायर कैसे खुलता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन ये चीज़। तो देखो तीनों का स्क्वायर करने का ये तरीका है, तीनों का एक बार स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, दो दो की गुणा करना है, ये दोनों प्लस प्लस के ना, तो आप लिख दो प्लस 2ab। ये दोनों देखो प्लस और माइनस के हैं, तो माइनस का आएगा 2bx। और अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो ये प्लस ये माइनस है, तो ये आएगा माइनस में 2ax। अब इसी प्रकार इन तीनों का भी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस 2ab। ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा। जब दोनों माइनस माइनस आते हैं ना, तो प्लस का आता है और 2 से गुणा हो जाता है, तो 2ay। और अब इन दोनों की गुणा होगी, तो ये होगा माइनस में 2by, माइनस में 2by, ये बराबर। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो इन तीनों का स्क्वायर कर दो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस माइनस है, तो ये आएगा माइनस में 2ab। ये दोनों माइनस माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा 2bx। और ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2ax, ठीक है। अब इन तीनों का भी स्क्वायर कर दो, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab। ये प्लस ये माइनस है, तो माइनस में आएगा 2by। ये प्लस ये माइनस है, तो भी माइनस में आएगा 2ay। ये लो जी, ये है ना बराबर में है दोनों। अब हम इनको काटते हैं, देखो ये प्लस का स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सरल करना है बस केवल इसको, सरल करने पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस प्लस के। अब देखो ये माइनस में 2ab, ये माइनस में 2ab, ठीक है। ये माइनस 2x और ये माइनस 2x समान होने चाहिए, ठीक है। ये प्लस का 2ab, ये प्लस का 2ab। अब और देखो कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस में 2by, ये माइनस में 2by, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या बचा है, ये बचा 2bx 2ay, इधर बचा 2bx और ये बचा 2ay। इसको तो ले आओ आप इधर, इसको ले जाओ आप उधर, तो ये क्या हो जाएगा 2ay प्लस 2ay। ये 2bx, ये माइनस वाला भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bx 2bx ये हो जाएगा 4bx। 2ay ये हो जाएगा 4ay। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ay बराबर में bx। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो आज हमारी 9.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।